हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल. So in sixth classes, in last classes we discussed our topic knowing our number. We already discussed the definition of natural number, whole number, integers, and we discussed about the numeration, Indian system of numeration and international system of numeration. Let me check the camera again. In Indian system of numeration, how to insert the comma? We insert the comma after 3 digits from the right, then 2 digit, then 2 digit. In international system, we insert the comma from right every 3 digit. मतलब इंडियन सिस्टम में हम राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करेंगे, फिर 2 एंड सो ऑन. एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम वी विल इंसर्ट द कॉमा बाय एवरी 3 डिजिट. राइट साइड से हम 3 डिजिट पे आपको देन मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बताया कि इंडियन सिस्टम में वंस प्लेस पे वंस आता है, टेंस आता है, 100 आता है, देन 1000 वाले में 1000, 10,000, देन लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़. बट इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन which is new for the student, because Indian system of numeration you are doing from the junior classes like 3rd, 4th, 5th, but in international numeration system ones place has 3 values: ones, tens, 100, and 1000 place 1000, 10,000, 100,000, then million, 10 million, 100 million, then billion, 10 बिलियन, 100 मिलियन. ठीक है बच्चों, ये आपको मैं अच्छे से बता दिया और आपको एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करने के लिए दी थी. अब आज आपको मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, नया टॉपिक बताने वाला हूँ, दैट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो. जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल है, हमारे पास नंबर है 372489. ठीक है बच्चों, ये एक नंबर है. क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? आपको एक नंबर गिवन होगा, मे बी वो 3 डिजिट हो सकता है, मे बी वो 5 डिजिट हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कॉमा आपको पता ही है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा लगेगा. ठीक है, इंडियन सिस्टम हो और इंटरनेशनल सिस्टम हो, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिसाइड करने का मेथड एक ही रहेगा. यहाँ पे जैसे न्यूमरेशन में था वैसे अलग अलग नहीं है. जैसे सपोज करो अंडरलाइन हो रखा है 7 पे. किस पे हो रखा है बच्चों? 7 पे. ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होगा? जो नंबर के अंडरलाइन हो रखा है वही हमारा क्या होगा? फेस वैल्यू होगा. तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना होगा? 7. ठीक है बच्चों, और जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा? प्लेस वैल्यू. ध्यान दो, ये नंबर कहाँ पे? वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000. तो जो नंबर 10,000 है, कितना 1000 है? 70,000. तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 70,000. इज इट क्लियर बच्चों? जैसे बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम्पल. सो द प्लेस वैल्यू 7. Example is 875961. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अंडरलाइन हो रखा है आपका 7 पे. ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अगेन वही एग्जाम्पल आ गया 7 का ही. फेस वैल्यू है आपकी 7. ठीक है, प्लेस वैल्यू कितनी होगी बच्चों? अब देखो वही है, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो बच्चों ध्यान दो, वंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो आपकी फेस वैल्यू पे 7 था, तो यहाँ पे 10,000 प्लेस हो गया, मीन्स 70,000. ठीक है बच्चों, अगेन हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2 3 4 5 6 7. ठीक है बच्चों, एक नंबर है. अगर मैंने यहाँ पे 4 को अंडरलाइन कर दिया, 4 को अंडरलाइन जो ना 4 नंबर, फेस वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी इसकी? 4. बट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो वंस प्लेस पे है, टेंस, 100, 1000. इट मीन्स प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 4000. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज 98765432. 322. बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये हमारा अंडरलाइन है, तो मतलब फेस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? शॉर्ट में लिख रहा हूँ 8. बच्चों प्लेस वैल्यू क्या होगी?
प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख। ठीक है बच्चों, कितना जीरो लगेगा? देखो आप डिजिट भी काउंट कर सकते हो, 4 जीरो अप्लाई हो रहा है इसके बाद में, आप यहाँ पे देखो 6 जीरो अप्लाई हो जाएगा, तो 8, 1 2 3 4 5 6, देख लो, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लेख प्लेस, 10 लाख प्लेस, मतलब यहाँ पे आपको 10 लाख लिखना है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख, 10 लाख हो गया, और 8 तो आपका था ही प्लेस पे। इज इट क्लियर बच्चों? अब मैं आपको नया टॉपिक बताने वाला हूँ और आपका टॉपिक है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है बच्चों? एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल हम खुद के हेल्प से ले लेंगे। जैसे बच्चों ध्यान दो, एक क्वेश्चन है आपका, छोटा सा एक क्वेश्चन, चलो बुक का जाने दो, हम छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। बच्चों हमें इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है हमें? इसको एक्सपेंड। ध्यान दो, वंस प्लेस पे कितना है? 4। कितना है बच्चों वंस प्लेस पे? 4। टेंस प्लेस पे 3, 1000 प्लेस पे 100 प्लेस पे 2, 1000 प्लेस पे 1। तो ध्यान दो यहाँ पे 1 है, तो 1 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 2 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 100 से। प्लस 3 कौन से प्लेस पे? टेंस प्लेस पे, तो आप किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? इससे 10 से। और 4 कौन से प्लेस पे? वंस प्लेस पे, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। इस नंबर को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम। देख लो, वापस देख लो, व्हेन यू विल एड ऑल दीज नंबर यू विल गेट दिस सेम नंबर। 1000 प्लस 2 इंटू 100 200, 10 इंटू 3 30, 4 इंटू 1 4। बच्चों देखो कितना हो गया? 1000, 1234। क्या यही हो गया? चलो एक बड़ा नंबर लेते हैं इससे। जैसे हम नंबर ले लिया 2 3 4 5 6, नंबर क्या है हमारा? 23,456। अब ध्यान दो बच्चों, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। बच्चों ध्यान दो, आप क्या करेंगे यहाँ पे? 10,000 प्लेस पे है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से। 10,000 हो गया। प्लस 3 कौन से पे है? 1000 प्लेस पे, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। प्लस 4 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 5 कौन से प्लेस पे? 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से वंस प्लेस पे। अब आप देख लो, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यही नंबर आएगा। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बस यही लिखनी है। ये जो ब्रैकेट में है बच्चों, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। बस मैं तो वापस ये भी आपका क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जाम में आएगा, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 23,456। यू हैव टू राइट लाइक दिस। बट मैं वापस कंफर्म कर रहा हूँ कि यही होगा। क्या वेरीफाई कर रहे हैं हम? 10,000 बाई 2 20,000, प्लस 3 बाई 1000 3000, प्लस 400 प्लस 50 plus 6. When you will add these number, all these numbers, what you will get? 23,456. Is it clear बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक क्या 2-3 ले लेते हैं। जैसे बच्चों ध्यान दो, अगर 0 आ जाए किसी नंबर में, हमने ऐसा एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं किया था, अब बताता हूँ आपको। 15026 सपोज करो कि नंबर आ गया 15,026। तो देखो वंस प्लेस पे, सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 प्लेस पे 1 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों? 10,000 पे। प्लस 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 में, क्योंकि 1000 प्लेस पे। प्लस 0 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 प्लेस। प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 प्लेस। प्लस 6 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? वंस। देखो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 6, तो इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 15,026। इज इट क्लियर बच्चों? अगर आप चाहे तो 0 को यहाँ स्किप कर देते, क्योंकि 0 कोई वैल्यू ही नहीं ले रहा हूँ।
एडिशन में कोई वैल्यू ही नहीं ले रहा। जैसे एक नंबर आ जाता बच्चों, लेट्स से अनदर नंबर, जैसे मैंने मान लिया ये एक नंबर आ गया मेरे पास 16,000। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 प्लेस पे 1 है, प्लस 1000 प्लेस पे 6 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप आगे इनको मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू सारी की सारी जीरो आएगी और एडिशन में जीरो लोगे। आप चाहो तो लिख सकते हो 0 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 प्लेस पे 0 है 10 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 100 से, फिर 1000, 10,000। आप वापस सॉल्व करोगे तो 16,000 ही आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, आप ऐसा भी, जैसे एक क्वेश्चन आ गया 19,001, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाई 10,000 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि अगर आप जीरो वालों को भी इंक्लूड करेंगे तो एडिशन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और इसको आप वापस ऐड करोगे तो यू विल गेट 19,001। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों और नेक्स्ट टॉपिक इज, बच्चों हम इसी में कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे ऑलरेडी, कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब एक टॉपिक है बच्चों फॉर्मिंग लार्जेस्ट नंबर एंड फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट नंबर। बच्चों इसका मतलब समझो, क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कुछ डिजिट्स गिवन है, सपोज यू हैव गिवन 3 डिजिट्स, मे बी 2 डिजिट, मे बी 4 डिजिट, और मे बी मोर देन 4, 5, 6, 7, any number of digits can be given in a question, and you have to ask form the largest number by this digit and form the smallest number by this digit। मतलब आपके पास कुछ डिजिट गिवन होगी, उनकी हेल्प से आपको बोला जाएगा कि आप सबसे बड़ा नंबर बनाएं एंड सबसे छोटा नंबर बनाएं। तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजिट गिवन है, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगेन सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कोई भी बड़े से बड़ा नंबर इनसे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन चारों डिजिट को लुक केयरफुली, आप इन चारों डिजिट को केयरफुली देखेंगे, जो डिजिट सबसे बड़ा है उससे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, फिर उससे छोटा उसके बाद में, उससे छोटा उसके बाद में, और सबसे छोटे को राइट हैंड साइड में पुट करें। इट मीन्स आप डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे लेफ्ट साइड में आप राइट सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, लार्जेस्ट डिजिट। बच्चों लार्जेस्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 4, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 2, फिर उससे छोटी 1। इट मीन्स ये आपका नंबर कौन सा हो गया, लार्जेस्ट नंबर। आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लार्जेस्ट नंबर पुट करेंगे, देन उन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो वो आपका लार्जेस्ट नंबर आएगा। और अगर आप इन डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, सबसे छोटी आगे, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, एंड लार्जेस्ट डिजिट को राइट साइड में पुट करेंगे तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे आपको एक एग्जांपल में फिर से देता हूँ 1, 2, 3 एंड 0। बच्चों आपको बोल दिया विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डिजिट फॉर्म ए नंबर ऑफ 4 डिजिट। आपको क्या बोला गया, आपके पास 4 डिजिट है, इनकी हेल्प से आप 4 का नंबर बनाइए, 4 डिजिट वाला नंबर बनाएं। तो आपको मैंने बताया सर, आपने बोला कि हम इसको 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट और 4 डिजिट नंबर भी कौन सा बनाना है हमें, लार्जेस्ट। इससे हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट बनाना है तो सबसे पहले बड़ा नंबर आगे लिखना पड़ेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में छोटा। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया।
अगर अब आपको बोला जाए कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो आपको मैंने जस्ट क्या बोला, स्मॉलेस्ट को सबसे लेफ्ट में लिखेंगे, फिर इससे बड़ा 1, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 3। क्या बच्चों यही नंबर होगा? दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ध्यान दोगे आप नंबर, तो ये तो हमारा 1 2 3 है। इस नंबर की वैल्यू तो ओनली 123 है, जो हमारा 3 डिजिट नंबर हुआ। तो आपको इस जीरो को माइंड में रखना है। आप इसका स्मॉलेस्ट डिजिट इन 4 डिजिट से, 4 डिजिट कौन सी है आपकी? 1 2 3 0। इन 4 डिजिट से 4 डिजिट वाला अगर आपको नंबर बनाना है, तो सबसे पहले आप 1 को लिखें, फिर आप 0 को लिखें, फिर आप 2 को लिखें, फिर आप 3 को लिखें। अब ये बन गया 1023, क्योंकि ये 4 डिजिट का है। अगर आपको गिवन होता है कि आपके पास 4 डिजिट है और इनसे आप लार्जेस्ट नंबर बनाओ 3 डिजिट वाला, तो 3 डिजिट वाला लार्जेस्ट नंबर 3 2 1 ही होता, और यहाँ 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें बनाना होता, तो वो हमारा होता 1 2 3। जीरो को हम नहीं लेते, क्योंकि जीरो को अगर आप आगे लिखते हो, जैसे आपके पास एक नंबर है 1 2 3, अगर इसके आगे आप जीरो लगाते हो लेफ्ट साइड में, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होएगा? ये तो 123 है, ये भी 123 है। आप चाहो तो 2 0 लगा लो, ये 5 डिजिट नंबर थोड़ी है, ये तो 3 डिजिट ही नंबर है, क्योंकि सर वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज़ 123। तो जीरो लेफ्ट में आ रहा है, तो वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपके पास एक नंबर है 64, अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जीरो लगाते हैं, तो भी इसकी वैल्यू तो 64 ही रहेगा, बट अगर आप इसके राइट साइड में जीरो लगाते हैं, तो 640 हो जाता। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना कैसे आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी में। जैसे मैंने आपको रैंडमली कोई डिजिट दे दी, लेट्स से आपके पास डिजिट है 9 6 0 2 4। बच्चों लार्जेस्ट डिजिट बनानी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी डिजिट बनाने के लिए इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे बड़ा 9, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है बच्चों, अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो आप सबसे पहले 0 को लिख रहे हैं, जो एक रॉन्ग होगा, क्योंकि 0 लेते ही ये 5 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अगर आप 0 को आगे ले लेंगे, जैसे अगर आपने ऐसा लिख दिया 0 2 4 6 9। बच्चों ये स्मॉलेस्ट नंबर है इनके सॉरी एक्सक्यूज मी। बच्चों दिस इज नॉट द 5 डिजिट नंबर, दिस इज ओनली 4 डिजिट नंबर, बिकॉज वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 2469। तो अगर इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, पर असेंडिंग ऑर्डर में 0 को अरेंज करना सीख लो। 2 0 4 6 9 ये आपका नंबर होगा। इज इट क्लियर बच्चों? Let's take another example. Now we will want take another example. Now move to next topic. Move to next topic. Comparing the number. Comparing the numbers. बच्चों आपको कुछ नंबर्स गिवन हो सकते हैं और ये पूछा जा सकता है अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और ऐसा भी पूछा जा सकता है देयर इज 2 नंबर गिवन, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज स्मॉलर विच इज ग्रेटर। ठीक है बच्चों, जैसे ध्यान दो, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे एक नंबर है 4 डिजिट का एंड एक नंबर है 5 डिजिट का, तो आपको ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 4 डिजिट का नंबर हमेशा 5 डिजिट वाले से छोटा होगा, चाहे कोई भी नंबर हो, क्योंकि सर 4 डिजिट तक हमारे नंबर होते हैं 9999। बच्चों ध्यान दो, 4 डिजिट का क्या इससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल है? नहीं सर, 4 डिजिट का ये लार्जेस्ट नंबर है, बट 5 डिजिट अगर इसमें मैं 1 भी ऐड करता हूँ तो इट बिकम्स 10,000। ठीक है बच्चों, ये 10,000 बन गया। इट मीन्स 4 डिजिट वाले से हमेशा 5 डिजिट वाला नंबर क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। जिस साइड मुंह खुलता है वो साइन ग्रेटर देन हो गया। अब जैसे मान लो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये है, अगर इसमें मैं 1 ऐड करता हूँ तो 1000 हो जाएगा, जो कि 3 डिजिट वाले से बड़ा है 4 डिजिट।
आप कोई भी नंबर गिवन है, यू विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है वो नंबर दूसरे वाले से बड़ा होगा। जैसे एक में 3 एक में 4 है तो 4 वाला बड़ा होगा। लेट से एक में 4 एक में 5 है तो 5 वाला बड़ा होगा। बोले सर अगर दोनों में डिजिट सेम हो तो, जैसे सपोज करो दोनों में डिजिट सेम है, यहाँ पे एक नंबर आ गया 991, दूसरा नंबर आ गया 123, इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है। तो बच्चों लेफ्ट साइड में जिसका नंबर बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा। तो लेफ्ट साइड में यहाँ नंबर 9 है और यहाँ पे नंबर 1 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 991 बड़ा हो गया बच्चों। बोले सर अगर लेफ्ट वाला डिजिट भी सेम हो तो हम क्या करेंगे? फिर उस लेफ्ट से जस्ट आगे वाला राइट वाला चेक करेंगे। जैसे कि नंबर आ गया 3 2 1, एक नंबर है 3 4 1, तो देखो दोनों नंबर सेम है। पहले तो दोनों सेम डिजिट के हैं, कोई बात नहीं। फिर दोनों का लेफ्ट डिजिट भी सेम है। बोले सर अब क्या करें? अब इसके अगले वाला देखेंगे। अब अगले वाले में देखो 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, इट मीन्स आपका 3 4 1 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ये बोले सर अगर 2 डिजिट सेम आ जाए लेफ्ट में, हम थर्ड वाले को कंपेयर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लिया बच्चों हमने 9 9 9 1, अगला नंबर ले लिया 9 9 9 4, तीनों डिजिट सेम हुआ तो क्या हुआ सर? यहाँ पे 4 है, तो आपका 9991 वाला छोटा हो गया 94 से। जिधर मुँह खुलेगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। इज़ इट क्लियर बच्चों? चलो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। अब और मैं देखता हूँ कोई और टॉपिक बच रहा हो तो फिर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज आपको बता दिया हाउ टू फॉर्म लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, कंपेयरिंग द नंबर्स एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। लेट मी चेक द कैमरा अगेन। कैमरा इज फाइन। हेलो बच्चों, देयर इज वन स्मॉल टॉपिक रिमेनिंग बिफोर फर्स्ट एक्सरसाइज, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। बच्चों सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है? व्हेन यू एड +1 in any number you will get successor of that number, and when you subtract 1 from any number you will get predecessor of that number। मतलब बच्चों सक्सेसर का मतलब होता है +1, प्रीडिसेसर का मतलब होता है -1। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10, बच्चों 10 का सक्सेसर क्या होगा? 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 11। बच्चों सक्सेसर ऑफ 20 क्या होगा? 20 + 1 21। सक्सेसर ऑफ 100 100 + 1 101। ठीक है बच्चों, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सक्सेसर ऑफ -99। बच्चों -99 का सक्सेसर कौन होगा? मैंने आपको क्या बताया? सक्सेसर का मतलब +1 कर दो उसमें, -99 + 1 दैट इज इक्वल टू -98। दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। आपको बोला जाए सक्सेसर ऑफ -100 + 1 दैट इज इक्वल टू -99। आपको बोला जाए सक्सेसर ऑफ -999। तो बच्चों सक्सेसर इसका निकालना है तो +1 करना पड़ेगा। जैसे आप +1 करोगे इट विल बिकम -998। अब बच्चों आ जाओ प्रीडिसेसर पे। सपोज करो आपको 10 का प्रीडिसेसर निकालना है तो 1 माइनस कर दो, 10 का प्रीडिसेसर हो गया 9। आपको बोला जाए प्रीडिसेसर ऑफ 19, 90 - 1 18 हो गया। आपको बोला जाए सक्सेसर ऑफ 2000, 2000 में से -1 करोगे आप, यू विल गेट 1999। इज इट क्लियर बच्चों? सिमिलर वे आपको बोला जाए सक्सेसर ऑफ हम यहाँ प्रीडिसेसर कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रीडिसेसर ऑफ -9। तो -9 का प्रीडिसेसर का मतलब है उसमें से एक कम करोगे आप, एक सब्ट्रैक्ट करोगे, -9 -1 दोनों सेम साइन के ऐड होंगे, बट साइन किसका आएगा? नेगेटिव का, क्योंकि दोनों पे वही साइन है। आपसे बोला जाए प्रीडिसेसर ऑफ -99 में आप -1 को ऐड कर लें, -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे,
साइन माइनस का आएगा। आपको बोला जाए प्रीडिसेसर ऑफ -998, बच्चों ध्यान दो, प्रीडिसेसर कैलकुलेट करना है, व्हाट यू विल डू -1 करेंगे, दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, यू विल गेट -999। आपको बोला जाए प्रीडिसेसर ऑफ 9999, व्हाट यू विल डू, you will subtract -1, your answer will be same sign, it will become 10,000 with negative sign। is it clear बच्चों? तो यही आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बच्चों आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं भी एक्सरसाइज के सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टोटल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। थैंक्स फॉर द डे।